नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग एमए फिलॉसफी के स्टूडेंट से बात करेंगे कि इन्होंने एमए फिलॉसफी का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक किया, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट था, और ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, हमारा ऐप डाउनलोड करके आप यूजी प्लस पीजी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप जो है ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप जो है दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज को परचेज करें। तो हम जो है रीति से बात करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी और साथ ही साथ इनका कितना बीएचयू में रैंक था और कौन से और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो चलते हैं रीति के पास। So first of all, thank you for having me here in this BHU Study Capital channel. So I've been following this channel since a while. So myself Riti Jha and I'm from Bihar. I have done my graduation from Banaras Hindu University itself, and I am from Vasanta College for Women that is in Rajghat. And मैंने DU का entrance भी दिया था, JNU के भी entrance को दिया था, and in JNU मैं थोड़े कम नंबर से रह गई, बट इन DU आई हैव सिक्योर्ड गुड कॉलेजेस एंड लकीली इन BHU आई हैव सिक्योर्ड 23 रैंक, एंड सो नाउ करेंटली आई एम डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रॉम मेन कैंपस। तो रीति, आपका क्या स्ट्रेटजी था? जैसे आपने पहले कुछ तो स्टार्ट किया होगा, तो कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? क्या आपने प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था? सारी स्ट्रेटजीज आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके बताएं। जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी, लाइक मैंने नेट UGC की मैंने 5 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर BHU की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको BHU की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो मिल जाएंगी। उनको सॉल्व करने से आपको स्लाइटली एक आइडिया हो जाता है कि आपको किस वे में पढ़ना है। तो वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे आपको फोकस करना है। तो मैंने प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नेट UGC की भी और BHU के साइट से प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन। और जो बुक्स मैंने पढ़ा था, अरिहंत की नेट UGC की बुक्स आती है, तो अरिहंत की नेट UGC की बुक मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। ऑल्दो मतलब आप उसके डीप कंटेंट में नहीं जा सकते हैं, बट स्लाइटली आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक्स है जहाँ पे आपको फोकस करना है। तो इंडियन फिलॉसफी की जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल है। आप देखोगे अगर आप जैसे लाइक बाकी सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट्स, ये काफ़ी अंडर हाइप्ड है, तो बहुत कम रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल होते हैं फिलॉसफी की। बट ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, लाइक आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरियाज़ पे आपको फोकस करना है, उस एरियाज़ पे आप फोकस करके अच्छा पढ़ सकते हो। तो और बाकी जो रेफरेंस बुक मैंने पढ़ा था, लाइक फॉर इंडियन फिलॉसफी दत्ता एंड चैटर्जी की एक बुक आती है जो काफ़ी हेल्पफुल रही है। मतलब उस बुक से आपकी 80% सिलेबस कवर हो जाएगी, तो वो बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। फिर फॉर वेस्टर्न फिलॉसफी आई वुड से फ्रैंक थिली, दैट इज़ द बुक दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी स्पेशली। एंड लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि अरिहंत की बुक है, तो उसमें जो टॉपिक्स वाइज है, कंटेंट उसमें काफ़ी अच्छे वैसे नहीं दिए हुए हैं, बट ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हो। तो वहाँ से मैं टॉपिक को लेती थी, फिर जो मुझे अपने बुक्स में मिलते थे उनको देखती थी। फिर एग्जाम रेस एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाओगे तो हर टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से डिटेल्ड उसमें समझाया हुआ है। तो बेसिकली आपको PhD नहीं करना है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। तो ऑलवेज चूज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज रियली नीडेड। लाइक आपको PhD नहीं करनी है उस टॉपिक पे, आपको उस टॉपिक की स्लाइट आइडिया होनी चाहिए। मोर ओवर अगर ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम में हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है, बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको फोकस करना है उस एरियाज पे जहाँ पे आप वन लाइनर्स टाइप क्वेश्चन देखते हो, जहाँ स्लाइटली आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और उस चीज़ों को हेल्पफुल करने के लिए आपको जो मैंने 2 बुक बताई है, फॉर इंडियन फिलॉसफी दैट इज़ दत्ता एंड चैटर्जी फॉर श्योर, एंड फॉर वेस्टर्न फिलॉसफी वाई मसी की भी एक बुक है जो काफ़ी हेल्पफुल रही है। और बाकी बैचलर्स के टाइम में मैं जो नोट्स बनाती थी, जो लेक्चर्स हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो वो सारी नोट्स से मैंने पढ़ा है, तो दैट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो दीदी जो है, आप कितने आवर्स स्टडी करती थी? आपने जिस इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो आप कितने आवर्स मतलब हर दिन पढ़ते थे? और अगर आप कभी पढ़ भी नहीं पाते थे तो आप क्या करते थे? फिर क्या आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे, या फिर मतलब ऐसे ही कि एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़ा? क्या कंटिन्यूटी थी, या फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो फिर उससे जो है एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया? ऐसा कभी किया आपने?
तो जैसे आपने पूछा, ये अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि जब आप एक रिदम में पढ़ रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, स्लाइटली आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। बट अगर आप अपनी लाइफ की एक रूटीन बना लोगे, लाइक स्टूडेंट लाइफ में बहुत नीडेड है कि आपको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपना एक रूटीन बनाइए, उसे फॉलो करिए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, आपको ज़रूरत नहीं है दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की, बट अब अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो 6 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन तभी होती है जब आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, मेंटल पीस हो। तो एक स्टूडेंट को, फॉर मी आई थिंक सो, एक स्टूडेंट को मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमारा इंट्रेंस वाला सीन हुआ, तो लॉकडाउन के टाइम की जो क्राइसिस चल रही थी, ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में स्ट्रगल कर रहा होता है। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद पे काम करें, एक रूटीन बनाए, खुद को उस पेशेंस में रखें कि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाए। तो मेरी स्केड्यूल जैसी होती थी जो मैं करती थी, सो आई एम एन अर्ली राइजर, मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह उठकर थोड़ी टाइम खुद के साथ स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद जो मेरी पढ़ाई होती थी, जो प्रोडक्टिवनेस मैंने देखा अपनी पढ़ाई में, वो काफ़ी इंक्रीज होती थी। तो सुबह लाइक मैं 6 से अराउंड 11-12 तक जो मेरा पढ़ाई का टाइम होता था वो बहुत रिदम में होता था। तो और बीच में आपको थोड़े बहुत ब्रेक्स लेने चाहिए अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रखो, लाइक जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप करना चाहते हो। जैसे मुझे पोइट्री की बहुत शौक है, मैं पोइट्री लिखती हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग पोइट्री सिंस लॉन्ग। तो मुझे कभी भी ऐसा फील होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो मैं स्लाइटली थोड़ा ब्रेक लेके पोइट्री लिखने लगती थी। कुछ म्यूज़िक जो आपको पसंद है आप वो सुनो, मेडिटेशन करो, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। और जब आप ये सारी चीज़ को कंटिन्यूटी में रखते हो तो आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो इट्स नॉट नीडेड कि आप दिन में 10 घंटे ड्रेन्ड होके बस आप बुक वॉर्म बन जाओ, इट्स नॉट नीडेड। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी तभी हो पाती है जब आप अपने अंदर उस प्रोडक्टिवनेस को लाओ। 10 घंटे आप पढ़ लो, बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। बट आप अगर देख रहे हो कि आपने वो काम 6 घंटे में भी आपने वही काम किया, तो वो तभी आएगी जब आप खुद पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। आपको मेंटल पीस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जान रहे हो कि रीति जो है अफिलिएटेड कॉलेज से थी, यूजी इनका अफिलिएटेड कॉलेज हुआ है, तो कैसा लग रहा है अगर ये इन्होंने जो है अपना यूजी अफिलिएटेड कॉलेज से किया और फिर अभी ये मेन कैंपस है, तो क्या फील हो रहा है? कैसे इनको टीचर्स जो है, टीचर्स का ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीज़ें हम अभी रीति से जानते हैं। सो बिंग फ्रॉम एन एफिलेटेड कॉलेजेस, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको डिसएडवांटेज रहता ही है, स्लाइटली डिसएडवांटेज आई वुड से, क्योंकि लाइक मेन कैंपस में काफ़ी सारे रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है। आप सेंट्रल लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, साइबर लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, फिर जाके आपकी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होती है। एक आपको काफ़ी वास्टनेस मिलती है। कैंपस लाइफ जो होती है, हम कहते हैं ना कि कैंपस लाइफ इज़ समथिंग दैट टीचेस यू टू द लेवल, आपकी पर्सनैलिटी को वो डिफाइन करती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर कम था हमारे पास। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली इवन इफ इट वॉज एफिलेटेड फ्रॉम BHU, बट जो हमारी कैंपस है दैट इज़ वसंता, इट्स रियली लोकेटेड ऑन अ नाइस प्लेस। तो वहाँ मुझे फ़िलासफ़ी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको स्लाइटली टुवर्ड्स पीस, थोड़ी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ, आपकी वो सारी चीज़ें को इंक्रीज़ करती है। तो जब मुझे फ़िलासफ़ी मिला था तो मुझे आइडिया नहीं थी कि इस सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, आपको कैसे पढ़ना होता है। बट दैट कैंपस वॉज रियली सूथिंग इन इट सेल्फ, लाइक कि वहाँ के प्रोफेसर्स ने जैसे चीज़ों को बताया, समझाया। तो एक मतलब ड्रॉबैक्स हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कहीं कॉन्स हैं तो कहीं प्रोज भी हैं। तो एक जैसे एक्सपोजर की कमी है, वहाँ पे वास्टनेस की कमी है, रिसोर्सेज जो मेन कैंपस के ज़्यादा है वहाँ के कंपैरिजन में कम है। बट आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप चीज़ों को खुद के हिसाब से एनालाइज कर पाते हो, वहाँ की चीज़ों में बेस्ट ढूंढना चाहते हो, तो वो मिल जाएगी। बट या ऑब्वियसली अभी मेन कैंपस आके जो मुझे फील हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, ईजिली मुझे मिल जाती है। तो उन सब चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, लाइक वहाँ एक्सपोजर कम है और यहाँ पे आके मुझे वो एक्सपोजर मिल रही है। बेस्ट पार्ट अबाउट कैंपसेस कि आप लाइब्रेरी यहाँ की सबसे बेस्ट है। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, आप जहाँ भी चले जाओ काफ़ी अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, पढ़ सकते हो आप, काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हो। मैं इवन खुद जाती हूँ लाइब्रेरी तो मुझे लगता है 6 to 8 आवर्स मेरी प्रोडक्टिव स्टडी आराम से हो जाती है वहाँ पे। अच्छा,
तो अब पेपर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस साल का पेपर तो और भी सारे एग्जाम्स के टफ थे, तो क्या फिलॉसफी के साथ भी ऐसा ही था? तो इसके बारे में रीति बताएंगी। और क्या अगर एग्जाम टफ भी आया था तो फिर उसके बाद जो है रीति के साथ मतलब क्या उसको कोप अप करने के लिए क्या किया रीति ने, क्योंकि भाई घबराहट हो जाती है। तो इसके बारे में जो है रीति बताएंगे डिटेल में आपको। तो बेसिकली ऑब्वियसली इस बार क्वेश्चन टफ आए थे। जो हर साल के ट्रेंड थे तो वो बहुत स्पेसिफाइड थे आपके, जैसे इंडियन फिलोसफी। बीएचयू के एक ऐसा सीन रहा है कि बीएचयू के एंट्रेंस में आपको इंडियन फिलोसफी में ज़्यादा मतलब ज़्यादा उस टाइप फोकस्ड रहते हैं। एंड जस्ट लाइक जेएनयू का जो मैंने एंट्रेंस के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था तो वेस्टर्न फिलोसफी को मैंने ज़्यादा वेटेज दिया था कंपेयर टू इंडियन फिलोसफी। बट इस बार बीएचयू में इंडियन फिलोसफी की भी सेक्शन थी बट वो डोमिनेट नहीं कर रही थी, तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। तब जो लोग सिर्फ ज़्यादा फोकस इंडियन फिलोसफी पे कर रहे होंगे, वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जो ट्रेंड चलता आ रहा था उस हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। बट लाइकवाइज कहते हैं कि चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती है, तो यू शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड। तो आपको सारे एरियाज में फोकस करना ही है। तो एक स्मार्ट वर्क जो मैंने कहा दैट इज रियली नीडेड इन सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, निगेटिव मार्किंग है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक स्मार्ट वर्क अप्लाई करो, वहां देखो कि कौन से एरिया में जहां पे आप श्योर हो, जहां आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ यही आंसर है, तो पहले आप उसे अटेम्प्ट करो। फिर जहां आपको स्लाइटली 50-50 चांसेस लगती है, थोड़ा कैलकुलेट करो, तो आपको वो समझ में आ जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। इट्स नॉट नीडेड आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट आप जितना कर रहे हो उतना मोस्ट प्रोबेबली इतना रखो कि निगेटिव मार्किंग है। तो जितना आप सॉल्व कर रहे हो उसमें ये रखो कि वो जो आप बना रहे हो वो एग्जैक्ट सही है, तो आपकी गलत होने के चांसेस कम होगी। तो जो आप सिक्योर कर पा रहे हो तो निगेटिव मार्किंग में उस टाइप से हेल्पफुल रहेगी वो। तो हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि अब जो है फिलॉसफी में जो है एडमिशन हो चुका है इनका और कैंपस में अब आ चुकी हैं रीति, तो क्या सिलेबस अभी है और क्या अभी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है मास्टर्स में? क्या इनको टफ लग रहा है या फिर इजी लग रहा है? आप सभी को उसमें आना भी है मैं फिलॉसफी में, तो क्या अभी ट्रेंड फॉलो कर रहा है बीएचयू? आपको इसके बारे में रीति डिटेल में बताएंगे। तो मास्टर्स की जो सिलेबस अभी देख रही हूँ, जो बैचलर्स में थी, ऑब्वियसली बैचलर्स वाज लाइक आप बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, बट जब आप मास्टर्स में आते हो तो एक टॉपिक की डेप्थ बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब वो जो वास्टनेस होती है एक टॉपिक की, जैसे लाइक बैचलर्स में जैसे इंडियन फिलोसफी का एक सेक्शन बुद्धिज्म था, तो उस बुद्धिज्म में आपको बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ना होता है। अभी यहाँ पर आके पूरी सब्जेक्ट ही एनबीटी बन चुकी है। तो मतलब वास्टनेस जो है वो चेंज हुई ही है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी को अगर आप ले लो तो लाइक वहाँ पे 3-4 फिलोसफर्स रहते थे, सबके बेसिक चीज़ें पढ़नी होती थी, लेकिन अभी मास्टर्स में आपको एक चीज़ों के ऊपर काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होता है। तो जस्ट लाइक मैंने एनबीटी कहा दैट इज़ न्याय बिंदु टीका, तो उसमें बुद्धिज्म की काफ़ी इलेबरेटेड टॉपिक्स हैं, तो बहुत डेप्थ है उन सारी चीज़ों में, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में भी। एंड वेस्टर्न फिलोसफी में जो आपने फिलोसफर्स पढ़ा हुआ है वो भी रहेंगे, कुछ नए भी ऐड ऑन होंगे। तो अभी जो हमारी पहले सेमेस्टर की सिलेबस है वो कुछ उसी हिसाब से है। मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है कि टॉपिक की वास्टनेस और डेप्थनेस काफ़ी बढ़ गई है, बट इवन दो आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो लास्ट सजेशन लेंगे रीति से कि आप सभी के लिए क्या रहेगा, आप इस एग्जाम को जो है क्रैक करने जा रहे हो, तो आप अगर अभी आप लेट हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो अभी आप क्या कर सकते हो? तो लास्ट स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम रीति से जानेंगे, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशन रीति के द्वारा क्या रहेगा वो भी आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सो आई फील लाइक यू आर नेवर टू लेट फॉर डूइंग समथिंग। मतलब आपके पास अभी भी टाइम है। सबसे पहली चीज़ है जो आपको फोकस करना चाहिए, आपको लाइफ में एक रूटीन बनाना चाहिए जो बहुत काम आती है। आप कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो, 1 घंटे 10 घंटे, एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग वे में काम नहीं आएगी। सबसे पहले आप स्मार्ट वर्क अप्लाई करो और कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, वो कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन है तो वो चीज़ें होंगी। मेंटल पीस के बारे में मैंने कहा, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था जब हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और इवन अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। अलग अलग पार्ट से, अलग अलग रीजन से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब आते हैं। जो ये डाइवर्सिटी है यहाँ की, वो चीज़ दिखाती है कि कितने अलग अलग रीजन से लोग आते हैं। तो जब आप अलग अलग जगह पे हो तो सारी सबकी प्रॉब्लम, सब चीज़, कहीं पे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, कहीं नहीं है, तो किसी के पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ये सब आप एक
साइड रखो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन है, आप अपने रिदम को बना कर रख रहे हो, तो वो चीज़ें लॉन्ग वे में बहुत काम आती है। और हार्ड वर्क आप करो बट स्मार्ट वर्क अप्लाई करो। आपको इंट्रेंस क्वालिफाई करना है, पीएचडी अभी नहीं निकालनी है। तो फिर जो आप इंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हो, स्मार्ट स्टडी करो, पेशेंस मेंटेन रखो और अपने पे भरोसा रखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, थिंग्स विल हैपन। सो होपफुली आई कैन सी यू ऑल हियर इन दिस कैंपस। तो आप सभी को स्मार्ट वर्क करना है, साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ओके, आपको क्रैक करना ही करना है एग्जाम को। तो आप अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूजी प्लस पीजी कोर्सेज से बीएचयू स्टडी कैपिटल के ऐप पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। आप वहां पर जाके परचेज कर सकते हो और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको ये इंटरव्यू का सेशन कैसा लग रहा है, आप जरूर इसको रिव्यू करें, आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।